इतने भारी भारी हो जाते हैं, ओवरवेट, चला नहीं जा रहा होता जी। ये बताएं कि इसका राज क्या है, ये राज आज खोल दें आप। इसके राज वैसे तो काफ़ी सारे हैं, जिनमें से कुछ है कि जानवर को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा फैट दिया जाता है डाइट में, इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जाता है, उसके अलावा एस्टेरॉइड्स यूज़ किए जाते हैं, सोमोट्रेट्रोपिन लाइक और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। उससे क्या होता है, जानवर ज़्यादा खाता है, उसकी डाइजेशन तेज़ हो जाती है, तो उससे उसका गोश्त और वज़न इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एस्टेरॉइड वाला जानवर आप 1.5 साल से ज़्यादा रोक नहीं सकते जिस पे ये चीज़ यूज़ की हुई हो, वरना उसमें लिवर फेल्यूर, हार्ट इश्यूज़, लेग्स में पेन, लेमनेस, काफ़ी सारे उसमें मसले होते हैं। तो उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। एक फेज़ ऐसा आता है कि वो जानवर खाना पीना भी छोड़ देता है, मायूस सा रहता है। यहाँ पे हमारे पास लोग ये समझते हैं कि ये जानवर जो है लोगों का आदी है, देखो बच्चे इसको घुमा रहे हैं। तो उसमें मतलब जानवर को एक एनवायरनमेंट जो उसको चाहिए होता है वो नहीं मिलता, और जानवर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। बेसिक नीड होती है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्योंकि देखें जानवर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी बोन्स है, उसको उस वेट को उठाना है, सपोर्ट उस चीज़ ने करनी है। तो इसी मेन चीज़ को अवॉइड किया जाता है हमेशा से। तो बोन्स जानवर की वीक होती हैं, जानवर गाड़ी से अनलोड हो रहा है, अनलोडिंग होते हुए वो जो थोड़ी सी भी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, नीज जॉइंट पे उनको चोट लग जाती है, फिर वो जानवर उठ बैठ भी नहीं पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट होता है। अगर एक जानवर का 500 किलो वेट है तो उसका जो 50% होता है वो उसकी पिछली टांगों ने उठाना है। तो पिछली टांगें उसकी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, कहाँ से उठाएगा वो वेट। अच्छा, ज़्यादा घी चलाने की वजह से जानवर के टेंडन्स वीक हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, तो उसके साथ उसको दूसरी जो एसेंशियल मिनरल्स वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड करने चाहिए, लेकिन उनका खर्चा ज़्यादा होता है तो उस पर तवज्जो किसी की नहीं जाती। हमारे पास सुना गया है कि 40 किलो मैंने इसको मक्खन खिलाया है, 2 मन घी खिला चुका हूँ मैं। घी तो खिलाया है, लेकिन उसके साथ कैल्शियम और मिनरल्स भी तो चलाएं, कम से कम उसका स्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्ट तो कर सके। फैट बनाता है सिर्फ वो जानवर, गोश्त इतना ज़्यादा नहीं बनाएगा। अगर आप स्लाटर करके देखें किसी हैवी एनिमल को, तो 2 इंच उसकी लेयर होगी फैट की, फिर 2 इंच गोश्त की, फिर 2 इंच जो है फैट की लेयर होगी। तो इस हिसाब से आपका जो 50% जो कुर्बानी के जानवर का गोश्त है वो तो वेस्ट हो गया, क्योंकि वो था ही जो है फैट, किसी काम का ही नहीं था, इंसानों के कंज्यूम के लायक ही नहीं था। उसका लिवर सही नहीं निकलेगा, हार्ट के इश्यूज़ होते हैं उस जानवर को, और आए दिन किसी ना किसी बीमारी में इम्यूनिटी उस जानवर की इतनी ज़्यादा लो हो जाती है कि मतलब उस जानवर से ना तो सर्दी बर्दाश्त होती है, ना गर्मी बर्दाश्त होती है। ब्रॉयलर चिकन्स की तरह उनको जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। इसका स्टमक इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो लंग्स को जाके पुश करता है, तो जानवर सांस नहीं ले पाता, जिसकी वजह से उसके लंग्स फट जाते हैं काफ़ी दफ़ा, क्योंकि अंदर से वो जानवर भरा हुआ होता है। उसका स्ट्रक्चर इतना नहीं होता जितना उसका गोश्त होता है, उसमें वज़न होता है जानवर में। सांस लेने में तकलीफ़ ये बहुत कॉमन है। आप सबसे ज़्यादा हेवी एनिमल में देखेंगे, जब वो बैठेगा जहाँ तो लेट जाएगा थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही होती है, उसका जो स्टमक है वो लंग्स के ऊपर आ जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं उनके गोश्त के डिफरेंस के बारे में। जिस जानवर के गोश्त में फ़ैट ज़्यादा है तो उसका जो गोश्त है वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन की परसेंटेज उसमें कम होती है, वाटर की भी परसेंटेज उसमें नॉर्मल होती है। और जो हेल्दी होता है, हेल्दी जानवर का जो गोश्त होता है उसमें प्रोटीन लेवल भी ज़्यादा होती है, और वो जो है प्रॉपरली हाइजीन है ह्यूमन कंज्यूम के लिए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वाला जो फैट है वो तो आपको पता है उसके क्या क्या नुकसान होंगे, सबको पता है। आइडियल वेट होता है जानवर का वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मन गोश्त हो। उससे अगर हेवी एनिमल है आपके पास तो उसमें फ़ैट की लेवल नॉर्मली जो है ना नेचुरली ज़्यादा होगी, क्योंकि एक एज होती है, लिमिट होती है। 4 दांत होने तक जानवर गोश्त प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो मैच्योरिटी एज पे आ जाता है। जब उसकी ब्रीड की पोटेंशियल ख़त्म हो जाती है तो वो लाजमी फ़ैट लेवल गेन करना शुरू कर देता है। तो 6 मन तक गोश्त का जो जानवर है वो आइडियल है कुर्बानी के लिए, और उसके फ़ायदे भी ज़्यादा हैं, उसका गोश्त भी अच्छे तरीके से कंज्यूम हो सकता है। जानवर अपनी कुदरती खूबसूरती में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मुआशरे में नमूदो नुमाइश का कल्चर इस कदर फ़रोग़ पा चुका है कि उसकी इज़्ज़त से कुर्बानी के जानवर भी महफूज नहीं रहे। जिसका जानवर ज़्यादा भारी और
तगड़ा होगा, इलाके में उसकी वाह वाह होगी। इसी दिखावे की वजह से लोग मुंह मांगे दाम देकर ऐसे जानवर खरीद लेते हैं जो बज़ाहिर खूबसूरत मगर अंदर से खोखले, चर्बी का पहाड़ और सुस्त तरीन होते हैं। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची।